एक जानकारी देखते हैं। आवेशित चालक, जैसे कोई भी एक चालक है किसी भी अनियमित आकृति का और ये आवेशित है, इसको आवेश दिया गया है, मान लीजिए प्लस आवेश दिया गया है। क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र से संबंधित, विभव से संबंधित जानकारी। चालक का मतलब क्या होता है? पहले भी हमने पढ़ा है, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु में एक केंद्रक होता है, धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं, ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जितना धनावेश होता है उतना ऋणावेश होता है और नेट आवेश शून्य होता है। कुल परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के समीप है, ये डिस्टेंस आर कम है, समीप हो गया। समीप का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला कूलाम के नियमानुसार बल चूंकि समानुपाती 1/r² होता है, तो बल का मान r दूरी बहुत कम है, तो इसका मतलब बल ज़्यादा होगा। तो अगर ये कम दूरी के इलेक्ट्रॉन है तो दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, और अगर ये ज़्यादा दूरी के इलेक्ट्रॉन है, अधिक दूर हैं, तो दूर ज़्यादा हो गया और ज़्यादा का वर्ग ज़्यादा होता है, ज़्यादा से भाग देंगे तो कम आएगा, यानी कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन पर बल बहुत ही कम होगा, बल कम होगा। यहाँ दूरी कम है इसलिए बल ज़्यादा होगा, यहाँ बल अधिक होगा। यानी नज़दीक वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो तो टाइटली बाउंड होते हैं और बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन लगभग फ्री होते हैं, उन पर बल बहुत कम होता है। चालक वे पदार्थ हैं जिनमें बाहर कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लगभग फ्री होते हैं, तो ये पदार्थ में घूमते रहते हैं। और अचालक वे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन नज़दीक होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं। और एक अर्धचालक का जिक्र आया था जिसमें न ज़्यादा दूर होते हैं, न ज़्यादा कम होते हैं, न ज़्यादा बल होता है, न कम होता है। आमतौर पर वे पदार्थ होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिनकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन के लेने और त्यागने की क्षमता समान होती है। तो चालक, अचालक और अर्धचालक की सामान्य जानकारी जो पहले भी थी, अब हम केवल चालक की बात कर रहे हैं। तो आवेशित चालक, चालक है, ये पदार्थ चालक है, मान लीजिए चालक है, इसका मतलब है कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन एक्स्ट्रा नहीं है, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन किसी न किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से फ्री होकर बाहर घूम रहा है। जैसे किसी बंद बर्तन में गैस के अणु इधर उधर गति करते रहते हैं, खाली स्थान में, बाहर नहीं जाते। कुल पदार्थ ये विद्युत का उदासीन होता है। अब इसको हमने बाहर से आवेश दे दिया। मान लीजिए बाहर से कोई भी प्लस क्यू आवेश देंगे तो क्या होगा? आवेश यहाँ आया और आवेश आएगा तो यहाँ एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा तो वैद्युत क्षेत्र में अलग अलग बिंदुओं पर एक विभवांतर पैदा होगा, और विभवांतर का मतलब होगा आवेश पर का संचरण होगा, क्योंकि आवेश, धनावेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है। यानी इसमें आवेश आया, यहाँ चूंकि ये संचरण आवेश समान रूप से फैल जाएगा, यहाँ आवेश आया, वैद्युत क्षेत्र पैदा हुआ, इलेक्ट्रॉनों में गति हुई, और इन सब इलेक्ट्रॉनों में गति हुई, और उसके बाद फिर आवेश का संचरण शुरू हुआ। लेकिन चूंकि आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है और ये आवेश बाहरी पृष्ठ पर आता है, पूरा का पूरा चालक है ना, चालक है, इसलिए आवेश का संचरण होता चला जाएगा सब जगह, और फिर कुल मिलाकर एक पोजीशन आएगी कि यहाँ का आवेश यहीं और बाकी जो दिया गया आवेश है वो बाहरी सतह पर आ जाएगा। यानी अंदर इसके वैद्युत क्षेत्र शून्य ही बना रहता है। यहाँ विभवांतर डेल्टा वी का मान 0 होता है। तो किसी भी चालक के बाहरी पृष्ठ पर आवेश दिया जाएगा, आवेश देंगे तो बाहरी पृष्ठ पर आएगा। शुरुआत में वो सब जगह फैलेगा, लेकिन बाद में
चूंकि आवेश ऊंचे विभव से नीचे विभव की ओर बहता है और आवेश का संचरण चारों ओर है, तो यहाँ अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, क्योंकि इधर के कारण वैद्युत क्षेत्र इधर, इधर के कारण इधर, तो नेट वैद्युत क्षेत्र यहाँ शून्य हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब विभवांतर शून्य हो जाएगा, क्योंकि जैसा हमने पढ़ा है E बराबर माइनस dV/dr होता है। विभव प्रवणता इसे हम कहते हैं। E का मान जैसे हमने पढ़ा माइनस ΔV/ΔR भी कह सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है, ये माइनस का चिन्ह शो करता है, ये पहली बातें आ चुकी हैं। तो ΔV विभवांतर, ΔR दूरी पर हो तो वहां वैद्युत क्षेत्र E बराबर माइनस ΔV/ΔR, ये विभव प्रवणता के बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तरीके से चालक को अगर हम आवेश देंगे तो वो उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर होता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। तो ये बात कि आवेश बाहरी पृष्ठ पर होगा, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभवांतर, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा और विभवांतर भी शून्य होगा। अच्छी तरीके से ये बात समझ लेनी है। आवेशी चालक को दिया गया अधिक आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर वितरित रहता है, अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभवांतर 0 होता है। गॉस की प्रमेय हमने पहले पढ़ी थी। गॉस की प्रमेय क्या थी? क्लोज्ड इंटीग्रल बंद पृष्ठ समाकलन E.dA, और इसका मान था Q इंटू 1/ε0। कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है, यानी उस बंद पृष्ठ से जो संबंधित कुल आवेश है वो Q हो, तो वहां से गुजरने वाला, उस पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये होता है। अब चूंकि E का मान 0 है तो ये 0 हो गया, और ये Q/ε0 होता है, इसका मतलब Q का मान 0 हो गया, यानी चालक के अंदर कोई भी आवेश नहीं होगा। और चालक के अंदर आवेश नहीं होगा तो कहां होगा? बाहरी पृष्ठ पर होगा। एनिमेट आकृति के जो आवेशी चालक हैं उनके पृष्ठ पर जो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है। जैसे यहां एक चित्र देखें ध्यान से, ये नुकीला एरिया है और ये कोई भी चालक पदार्थ है, इसको हमने आवेश दिया बाहर से आवेश दिया, तो आवेश इसके यहां पृष्ठ पर फैल गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां इसके समीप E बराबर σ/ε0 होती है, और सिग्मा जो कि पृष्ठ घनत्व होता है Q/A। यहां ये नुकीला एरिया है, पिन की तरह है, तो एरिया बहुत कम हुआ। एरिया कम होने से, क्योंकि आवेश का वितरण तो सब जगह एक जैसा है, एरिया यहां बहुत सूक्ष्म है, तो एरिया सूक्ष्म होने के कारण पृष्ठ घनत्व बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पृष्ठ घनत्व ज्यादा होगा, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता σ/ε0 होती है, इसलिए पृष्ठ घनत्व ज्यादा होने से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। यानी जो आवेशित नुकीले चालक पदार्थ होते हैं उनके समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होती है। ये कम तीव्रता, यानी एक तरह से यहां जो वक्रता है ये बहुत तेजी से वक्र हुआ है, वक्रता त्रिज्या बहुत कम है, कम वक्रता त्रिज्या है, तो यहां नुकीला सिरा हो गया और यहां वैद्युत क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा। और वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो क्या होगा? हवा में जो धनायन ऋणायन होते हैं, वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है तो माइनस आवेश इसकी ओर आकर्षित होगा, इसको न्यूट्रल करेगा, और प्लस आवेश इससे दूर प्रतिकर्षित होगा। तो यहां से ये एक तरह से माइनस आवेश को न्यूट्रल भी करता है तेजी से, और प्लस आवेश को प्रतिकर्षित भी करता है। तो ये पोजीशन आगे इसका हम इस्तेमाल करेंगे कि नुकीले पदार्थ के जो नुकीला सिरा होता है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, कारण वहां पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है। तो नुकीले पदार्थ के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत बहुत ज्यादा हो जाती है। इस बात को याद रखना है, आगे इसका उपयोग होगा।